गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो लेसन था अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं वो ख़त्म हो चुका है। आइए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या की परिभाषा दे। ये इसके क्या कारण होते हैं कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या क्या होती है? जो हमारे पास साधन हैं वो सीमित मात्रा में है और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। तो इन साधनों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए कि हमें अधिकतम संतुष्टि मिले, इस प्रकार की जो समस्या है इसे कहा जाता है आर्थिक समस्या। अब हम देखते हैं कि जो हमारे इसके कारण क्या हैं। इसके कारण यही हैं, फर्स्ट है, एक तो हमारे पास साधन सीमित मात्रा में है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं तो बहुत ही ज़्यादा हैं और साधन सीमित है। और दूसरी समस्या है, हमें इन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करना पड़ता है। हमें चुनाव करना पड़ता है कि कौन से संसाधन में किस साधन को लगाया जाए, किन वस्तुओं को पैदा किया जाए, किन को छोड़ दिया जाए। इस प्रकार की जो समस्या चलती है वो इसकी आर्थिक समस्याओं का कारण है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दुर्लभता से क्या अभिप्राय है? दुर्लभता क्या होती है? इंग्लिश में कहते हैं इसको स्केर्सिटी, की कमी। दुर्लभता होती है कमी, जहाँ पर एक साधन की मांग है जो वो अधिक हो लेकिन उसकी पूर्ति कम हो। जैसे हम इसमें देखते हैं, दुर्लभता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें वस्तु और साधनों की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है। मतलब जहाँ मांगने वाले तो ज़्यादा हैं, वस्तु की मांग तो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। इन कारणों से इसे कहा जाता है दुर्लभता। साधनों की दुर्लभता क्या होती है? साधनों की दुर्लभता ये होती है कि साधनों को मांगा तो ज़्यादा जा रहा है लेकिन उनकी पूर्ति नहीं है, वो एक सीमित मात्रा में है, इसलिए इसको दुर्लभता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधनों की किफ़ायतों से क्या अभिप्राय है? साधन की किफ़ायत से अभिप्राय है कि जो साधन हमारे पास है उसको इस प्रकार से लगाया जाए कि हर एक यूनिट जो हम प्राप्त कर रहे हैं, हर एक उत्पादन जो प्राप्त कर रहे हैं उसे अधिकतम प्राप्त हो। जैसे अगर हम बात करें, एक मशीन लगाई है, मशीन जो कपड़ा बनाती है तो अधिकतम से अधिकतम जितना कपड़ा बना सकती है वही कपड़ा हमारे पास उपलब्ध करवा पाए। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि अगर एक उपभोक्ता है, हम 100 रुपये कहीं लगाता है तो 100 रुपये से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त कर पाए। इस प्रकार की प्रक्रिया को कहा जाता है साधनों की किफ़ायतें, कि जो साधन की बचत उसके पास आती है वो साधन को इस प्रकार से लगाए जिससे उसको अधिकतम लाभ हो या अधिकतम संतुष्टि मिले, उसे कहा जाता है साधनों की किफ़ायतें। आगे है, सीमांत अवसर लागत की परिभाषा दे। सीमांत अवसर लागत क्या होती है? सीमांत अवसर लागत होती है कि जो हम एक्स वस्तु की जो हम इकाई ग्रहण करते हैं उसके लिए वाई की जितनी भी इकाइयों का त्याग करना पड़ता है तो एक्स वस्तु की सीमांत लागत है, सीमांत अवसर लागत है, उसे कहा जाता है सीमांत अवसर लागत। चलिए आगे देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र किसे कहा जाता है? पीपीसी किसे कहा जाता है? उत्पादन संभावना वक्र उन्हें कहा जाता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो दी गई तकनीक के साथ हम अलग अलग संयोगों को प्राप्त कर सकें। चलिए हम इसको एक डायग्राम से देखते हैं। जैसे हमारे पास था, ये था, इस साइड हमारा कपड़ा है, इस साइड हमारा स्टील है। हम दो कॉम्बिनेशन, दो वस्तु कहीं ले लेते हैं, हमारे पास इतनी मात्रा स्टील की ग्रहण की जा सकती है, इतनी मात्रा कपड़े की ग्रहण की जा सकती है। अब हम अगर अलग अलग संयोगों के अंदर आते हैं, अगर हम इतनी मात्रा यहाँ इसकी लेना चाहें तो हम इतनी मात्रा कपड़े की ले सकते हैं, अगर हम इसकी मात्रा इतनी लेना चाहिए तो इतनी मात्रा इसकी ग्रहण की जा सकती है। तो उसी प्रकार से हमारे पास ये अलग अलग संयोग हो सकते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो अलग अलग संयोग हो सकते हैं। इन संयोगों को जो मिलाने वाली लाइन होती है इसे कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी। और दो वस्तु, एक वस्तु ये है हमारी, दूसरी वस्तु ये है, इनके जो अलग अलग संयोग हैं, जैसे हमारे पास ए पे है, बी
बी है, सी है, डी है, इनके जो अलग अलग संयोग हैं इनको दर्शाने वाले मिलाने वाली लाइन को उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे साधन की कीमत दी होती है और तकनीक दी होती है। अब आता है उत्पादन संभावना वक्र के दाईं ओर खिसकाव से आप क्या समझते हैं। अगर वो हमारे राइट साइड की तरफ खिसक जाता है तो इसका क्या मतलब है। जैसे हम इसको आपको चित्र की सहायता से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन यही था कि उत्पादन संभावना वक्र अगर दाईं ओर खिसक जाता है तो इसका क्या मतलब है। हमारे पास ये उत्पादन संभावना वक्र है, ये एक उत्पादन संभावना वक्र है। अब ये दाईं ओर खिसक गया, मतलब ऊपर की ओर इसमें परिवर्तन हो गया है, ये ऊपर की तरफ चला गया है। तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो तकनीक है उसमें सुधार हुआ है, हमारे पास जो कौशलता है, वृद्धि है, हमारे पास जो साधन है उसको बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ये ऊपर की तरफ आता है, अगर ये आ जाता है हमारे नीचे की ओर तो इसमें हमारी कौशलता में कमी हुई है, हमारी तकनीक में कमी हुई है। तो इसका मतलब होता है ये। चलिए आगे देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं होती हैं। एक अर्थव्यवस्था की मुख्य 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं। पहली है क्या उत्पादन किया जाए और कितना की उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादन का कैसे का मतलब कि किस टेक्नोलॉजी से उत्पादन किया जाए, लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी अपनाई जाए, कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी अपनाई जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए, मतलब उत्पादन किन के लिए बनाया जाए। तो ये 3 समस्या हमारी केंद्रीय समस्याएं होती हैं। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल दिखाता है कि जो हमारे पास 2 वस्तुएं हैं उनकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, और ये अवसर लागत को भी दिखाता है। जैसे कि चित्र में देख लें, ये देखिए, ये है हमारा उत्पादन संभावना वक्र का ढाल, जो ये संभावना दिखाता है कि इस वस्तु की इतनी मात्रा और इस वस्तु की इतनी मात्रा, जो हमारा ये परिवर्तन आता है इसके लिए ये, तो इसको भी दिखाता है। इसे अवसर लागत भी कहा जाता है और 2 वस्तुओं की अलग अलग संभावना भी दिखाई गई है। ये इसलिए 2 चीज़ों को दिखाता है ये। अब हम आगे देखते हैं किन कारणों के कारण उत्पादन संभावना वक्र का स्थान परिवर्तित हो सकता है। जो हमारे पास ये परिवर्तन की बात आई थी कि ये उत्पादन संभावना वक्र है, ये आगे की ओर कब जा सकता है, पीछे की ओर कब आ सकता है, या दूसरी वस्तु के मामले में कि ये जो हमारे पास ये कब हो सकता है और ऐसा कब हो सकता है। ये जो परिवर्तन है ये शिफ्टिंग कब हो सकती है, या पूरे का पूरा उत्पादन संभावना वक्र ही चेंज हो जाए, ये आगे की तरफ चला जाए या नीचे की तरफ आ जाए, ये कब हो सकते हैं, क्वेश्चन है ये। तो ये तब हो सकते हैं या तो हमारे साधनों में कमी और वृद्धि हो जाए, अगर साधनों में कमी और वृद्धि होगी तब ये ऊपर की वृद्धि होगी ऊपर की ओर, कमी होगी तो नीचे की ओर। इसमें एक वस्तु में कमी वृद्धि होने से, इसमें दूसरी वस्तु में कमी और वृद्धि होने से ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हमारा ये था साधनों में और टेक्नोलॉजी में। दूसरा पहला पॉइंट हमारा था साधनों में परिवर्तन में कमी से, दूसरा है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन और कमी के कारण। तीसरा है सीमांत अवसर लागत की परिभाषा दें। सीमांत अवसर लागत क्या होती है, हमने पहले कर चुके हैं। जहाँ एक वस्तु एक्स वस्तु की अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए वाई की जितनी वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है वो एक्स की क्या है, अवसर लागत है। ये हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत वो होती है कि जो हम एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनते हैं उसके लिए जो त्याग करना पड़ता है उसे कहा जाता है अवसर लागत। ये थे हमारे कुछ 11 क्वेश्चन जो आपको करने हैं।